इंडिया की क्रिकेट टीम और नॉकआउट मैचेस। यहाँ पे हम लोगों को बहुत पुराना एक्सपीरियंस है कि इंडिया की टीम के नॉकआउट मैचेस में क्या हाल होते हैं। और आज एशियाड के गेम में भी जो नेपाल के साथ इंडियन टीम का हुआ उसमें भी हमको समझ में आया। हालांकि मुझे ये उम्मीद थी कि ये जो टीम है जो एशियाड में गई है ये लोग वो प्रोबेबल प्लेयर्स हैं जो कि इंडियन टीम में आने के लिए दस्तक दे रहे हैं। तो इनकी तरफ से मुझे कुछ अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई और रिंकू सिंह के अलावा मैं किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। जिस तरह और मुझे तो खैर कोचेस ने भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। जिस तरह का मैच इंडियन टीम ने खेला है, मुझे लगता है कि शायद ये लोग जो कहते हैं ना कि आईपीएल में इन लोगों को बहुत ज्यादा पैसे मिल गए हैं प्लेयर्स को, तो वो झलकने लगा है। अभी आप देखिए शिवम दुबे, आवेश खान, ये कितना इतना ये अपना वजन बढ़ा के आए हुए हैं। ये मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं लगते हैं ये लोग। और जिस तरह की परफॉर्मेंस आज दी है इन लोगों ने, ना तो इन लोगों में कुछ मुझे सिंसियरिटी नजर आई, ना कुछ हंगर नजर आई, और ना ही कुछ गेम की समझ नजर में आई है। अभी ये जो बात मैं कह रहा हूं इसको अगर हम देखें इस तरह से कि जब मैच शुरू हुआ हम लोग तो ये सोच रहे थे कि ये क्वार्टर फाइनल मैच जो हुआ है इंडिया के लिए बिल्कुल केक वॉक होना चाहिए था। भले नेपाल की टीम ने 2 मैचेस वहां पहले खेल लिए हैं और उनको सारे सब कुछ पता है, लेकिन एक बात कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि देखिए, एक तो वो विकेट नया है जिसपे आपको बिल्कुल खेलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी बात, ये T20 का मैच है। T20 का मैच से मेरा मतलब ये है कि जब भी मैच छोटा हो जाता है तो उसमें किसी भी टीम की स्ट्रेंथ कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि बल्ला लेके तो सभी लोग आए हुए हैं और बल्ला सभी घुमाने वाले हैं। तीसरी बात यह है कि 50 मीटर की बाउंड्री है। सिर्फ एक बाउंड्री स्ट्रेट में या काउ कॉर्नर में कुछ मेरे ख्याल से वो 65 मीटर की रही होगी। उसके अलावा तो सारी बाउंड्रीज 50 मीटर की थी। तो बल्ले में अगर बॉल आई तो वो तो छक्के के लिए जानी ही है। आज के मैच में आप देखिए कि चौकों से ज्यादा तो छक्के पड़े हैं। तो बैट्समैन तो बल्ला घुमाएगा जब, और अगर उसके बल्ले में आ गई तो फिर तो बॉल जानी ही जानी है बाहर। इसलिए ये मैचेस थोड़े से डेंजरस हो जाते हैं और ट्रिकी हो जाते हैं, सामने चाहे टीम नेपाल की हो या कोई भी हो। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इंडियन टीम ने परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं की है। जब टॉस जीत के ऋतुराज गायकवाड़ ने बैटिंग ली तो देखिए, वो डिसीजन तो ठीक है कि कमजोर टीम के सामने आप पहले बैटिंग कर लें जिससे कि आप बड़ा स्कोर लगा दें अगर, तो सामने वाली टीम वैसे ही प्रेशर में आ जाती है। लेकिन जिस तरह से पहला ही ओवर फेंका गया तो वो देख के तो बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हो रही थी। और बॉल, किसी भी कमेंटेटर ने ये बात नहीं कही है, वो सारे कमेंटेटर्स अगर आपने मैच देखा हो तो वो लोग ये कह रहे थे कि विकेट बैटिंग के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन देखिए, विकेट में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि बॉल जरूरत से ज्यादा ऊपर आ रही थी बॉल। तो इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती क्या की है कि ये इन लोगों को बाहर कोच जो बैठा हुआ है, बॉलिंग कोच बैठा है, वीवीएस लक्ष्मण एज अ बैट्समैन बैठा हुआ है, और जो खुद बैट्समैन वहां पे बैटिंग करके गए हैं उन्होंने अपने बॉलर्स को ये बात नहीं बताई कि आपको शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल करनी चाहिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। बॉल अपने आप ही इतना ज्यादा ऊपर आ रहा था, नॉर्मल से बहुत ज्यादा ऊपर आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि इंडिया के किसी भी बैट्समैन ने इस तरह के विकेट पे कभी बैटिंग की होगी। अगर आप लोगों ने मैच देखा है तो जितेश शर्मा ने जो एक बॉल डिफेंड की थी, पहली ही बॉल जो उसकी उंगली में लग गई थी, वो जरूरत से ज्यादा ऊपर आ गई। और शिवम दुबे जब बैटिंग कर रहा था वो भी आंख मूंद के बल्ला घुमाए चला जा रहा है। उसने भी ध्यान नहीं दिया कि मुझे किस तरह से खेलना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। आपको मालूम है कि बॉल ऊपर आ रहा है, और बॉलिंग करते टाइम बॉलर्स ने भी ये बात ध्यान नहीं दी। वो भी उल्टे से, उनको लगा कि ये तो नेपाल के बैट्समैन है, इनको तो हम कैसे भी आउट कर देंगे। आज सही मायनों में देखा जाए तो इंडिया की टीम हारते हारते बची है ये मैच। अगर आखिरी में देखिए, इंडिया की टीम जब बैटिंग कर रही थी, यशस्वी जायसवाल के अलावा और किसी के भी बल्ले में बॉल नहीं आ रही थी जब तक रिंकू सिंह नहीं आया है। तिलक वर्मा, शिवम दुबे, ये किस तरह की बैटिंग करके गए हैं। जितेश शर्मा, इन लोगों को तो समझ में ही नहीं आया। इन लोगों ने बिल्कुल दिमाग लगाए बिना बैटिंग की है। ये लोग तो सोच रहे थे कि आज तो हम आके बिल्कुल हम भी फोड़ फाड़ देंगे। ऋतुराज गायकवाड़ जब जिस तरह से स्ट्रगल कर रहा था, वो देख के सामने वाले बैट्समैन जो बीच में पवेलियन में बैठे हुए हैं उनको अलार्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उनको समझ में नहीं आया।
पता नहीं ये लोग बाहर बैठ के क्या करते हैं, गप्पे मारते रहते हैं या बिल्कुल भी एनालाइज नहीं करते हैं कि अब मेरा नंबर आने वाला है तो मुझे क्या करना है। या तो ये है कि इन सारे लोगों की लार टपक रही होगी कि अरे वाह, यशस्वी जायसवाल जैसे मार रहा है आज तो हम भी सेंचुरी मारेंगे या 75-70 रन पीट देंगे आज 15 बॉलों के अंदर। तो ऐसा होता नहीं है सर, आज आटे दाल का भाव इन लोगों को पता चल गया होगा। तिलक वर्मा को भी, शिवम दुबे को भी, जब बल्ले में बॉल ही नहीं आ रही थी। और ऋतुराज गायकवाड़ को भी बाहर जाके बोलना चाहिए। अगर ये पागल लोगों को समझ में नहीं आता है तो बोलना चाहिए ना कि बॉल जरूरत से ज्यादा ऊपर आ रहा है। और यहां सारे मॉनिटर्स लगे रहते हैं, ये लोग क्या वहां पे मैच नहीं देख रहे होते हैं? जिस तरह से हम टीवी पे देख रहे हैं वहां क्या इन लोगों को देखने को नहीं मिलता है मैच? लेकिन दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं। और यशस्वी जायसवाल का देखिए अप्रोच का डिफरेंस होता है। जब उसने अटैकिंग खेलना शुरू किया, ये जो पहला ओवर तो बहुत अच्छा फेंका उनके कामी जो बॉलर है, उसके बाद जो दूसरा करण केसी जो बॉलिंग करने आया, उसने क्या गलती कर दी, उसने एक शॉर्ट बॉल फेंक दी और एक तो बिल्कुल हाफ वॉली फेंक दी। उन दोनों पे यशस्वी जायसवाल ने छक्के मार दिए। अब देखिए, जब बैट्समैन इस तरह से अटैकिंग स्ट्रोक खेलता है शुरुआत में ही, तो बाकी सारे बॉलर जो हैं वो थोड़े से कॉशियस हो जाते हैं। वो डर जाते हैं कि अगर हमने इसको गलत बॉल फेंकी तो ये पक्का पीटेगा। और इसी की वजह से वो अटैकिंग बैट्समैन के सामने लूज बॉलिंग करने लगते हैं। बाकी बैट्समैन जैसे ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे और ये तिलक वर्मा, इन लोगों के सामने जब ये लोग, इन लोगों के बल्ले में बॉल नहीं आ रही। ऋतुराज गायकवाड़ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, 23 बॉल उसने खेली और उसमें उसने 25 रन बनाए। तो जब बैट्समैन के बल्ले में बॉल नहीं आ रही है, बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तो बॉलर अपने आप उसके ऊपर चढ़ के बॉलिंग करता है। लेकिन वही सेम बॉलर्स यशस्वी जायसवाल से खूब पिटाई खा रहे थे। ये तो बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस की चीज है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि बॉल जरूरत से ज्यादा ऊपर आ रहा है बैट में। और विकेट में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। शुरुआत में स्विंग हो रही थी, ठीक है, 2-3 ओवर तक स्विंग हुई। उसके बाद अगर यशस्वी जायसवाल अटैकिंग नहीं खेल रहा होता तो आज इंडिया, मुझे लगता है कि मैच हार भी जाती। कोई ताज्जुब नहीं है मुझे होता इसमें कि मैच हार गई होती इंडिया, क्योंकि नेपाली बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है और इंडियन बॉलर्स ने बहुत ही थर्ड क्लास बॉलिंग की है। अर्शदीप सिंह, आवेश खान, इन लोगों को भले विकेट मिले, देखिए वो तो नेपाल की इनएक्सपीरियंस की वजह से विकेट मिले। क्या आप क्या सोचते हैं कि ये जो भिखारी पाकिस्तानी आएंगे वो छोड़ेंगे इनको? अगर इन लोगों ये सुधरे नहीं ना अगर, तो इन लोगों को बहुत भारी पड़ जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के साथ तो इनका मैच अभी होने वाला नहीं है। दूसरा मैच पता नहीं किसके साथ होगा इनका, बांग्लादेश या श्रीलंका, किसी के साथ हो सकता है। लेकिन ऐसे जो जिनको जरा भी एक्सपीरियंस है उनके सामने खेलने में इन लोगों की हालत खराब हो सकती है। इन लोगों को बहुत ज्यादा अपनी कमर कसने की जरूरत है। ग्राउंड बहुत छोटा है, विकेट में बाउंस जरूरत से ज्यादा है। अभी मुझे देखना है कि ये सारे मैचेस एक ही ग्राउंड पे होंगे तो इन लोगों ने कितनी पिचेस बनाई हैं या क्या किया है, बाकी पिचेस का कैसा बिहेवियर होगा, और अभी बाकी टीमें कैसी खेलती हैं। पाकिस्तान और हांगकांग का मैच है आज, उसके बाद पता चलेगा हमको कि ये किस तरह से खेलने वाले हैं। लेकिन इंडियन बॉलर्स ने बहुत ज्यादा खराब बॉलिंग की है। मुझे बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन है इस बात से कि ये अर्शदीप सिंह, आवेश खान, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का इनका एटीट्यूड है ये अगले 2 साल बाद आपको दिखेंगे भी सर्किट में। क्योंकि मुझे नहीं लगता, इन लोगों का शायद हो गया है, इन लोगों को जो करोड़ों रुपए आईपीएल में मिल चुके हैं उसके बाद इन लोगों ने मेहनत करना बंद कर दिया। और शिवम दुबे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे अगले आईपीएल में ही इसका पता चल जाने वाला है। क्योंकि उसका तो शायद आईपीएल जो खत्म हुआ है उसके बाद से अभी तक ये कितने 4-5 महीने जो हुए हैं उसमें ही शायद 8-10 किलो वजन बढ़ा के आ गया है। वो इतना ज्यादा लेथार्जिक लग रहा था। फील्डिंग में भी 2-4 बार उसके पास बॉल गई तो वो गिर पड़ा। फिर फील्डिंग में रवि बिश्नोई ने आज बहुत बड़ी मिस्टेक की है। ऐसी मिस्टेक, मतलब बिल्कुल स्कूल बॉय टाइप की मिस्टेक, जो बॉल उसके पास गई हवा में और फिर टप्पा खा के उससे मिस हो गई और वो चौका हो गया। तो ये क्रंच मैचेस में ये गलतियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। अर्शदीप सिंह को मुझे लगता है प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा कमी है। आवेश खान तो मेरी नजर में कभी भी अच्छा बॉलर था ही नहीं। अब आईपीएल में उसको 10 करोड़ मिल जाए या 25 करोड़ मिल जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये लोग बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे बिल्कुल। इन लोगों को समझ में ही नहीं आया कि हमको बॉलिंग कैसे करनी है। और ये नेपाली बल्लेबाजों से इतने छक्के खाए इन लोगों ने, मतलब
कुछ तो एक प्रेस्टीज का सवाल होना चाहिए, एक जो धर के जरा देना चाहिए ना मुंह पे। अगर बैट्समैन अगर बल्ला घुमा रहा है तो थोड़ा तुम बॉलिंग से डरा दो। ये अर्शदीप सिंह वही है जो बेचारा कोई कमजोर बैट्समैन आता है और अगर इसकी बॉल पे मार दे तो उसको घूर घूर के देखता है। तो आज क्या हो गया था तुझे? मारना चाहिए ना बॉलर को, बैट्समैन को। बाउंसर मारने से मेरा मतलब है बाउंसर मार के थोड़ा बहुत कुछ तो करो यार। ये क्या तरीका है तुम्हारा? छक्के खाते चले जा रहे हो। इतनी ज्यादा खराब बॉलिंग की है इन लोगों ने। रवि बिश्नोई ने अगर अच्छी बॉलिंग नहीं की होती तो इनके लेने के देने पड़ गए थे। शिवम दुबे को मार मार के ऑलराउंडर बनाने का कोई मतलब नहीं है। शिवम दुबे की जगह वॉशिंगटन सुंदर से बॉलिंग करवानी चाहिए थी। शिवम दुबे ने 2 ओवर में 31 रन दे दिए, उसके बावजूद ऋतुराज ने उसको तीसरा ओवर दे दिया। और वॉशिंगटन सुंदर एक स्पेशलिस्ट बॉलर है, आपको उसके ऊपर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। ये इस तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि आप टीम बना पाओगे। अगले मैच में या श्रीलंका या पाकिस्तान के अगेंस्ट शिवम दुबे बॉलिंग कर सकता है क्या? इसको तो हवा भी नहीं लगेगी कि क्या हो रहा है। और इन लोगों को अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों बहुत सुधारने की जरूरत है, और फील्डिंग भी। रिंकू सिंह ने जो 15-16 बॉल में 35 रन बनाए हैं, एक्चुअली वही है मैच का डिफरेंस। यशस्वी जायसवाल का तो आप छोड़ दीजिए, खैर वो तो मतलब उसने बहुत बड़ा उपकार किया है इंडियन टीम के ऊपर रन बना के। नहीं तो ये इंडियन टीम तो 150-160 से ज्यादा जा नहीं सकती थी किसी तरह गिरते पड़ते, क्योंकि बाकी बैट्समैन को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मुझे तो नहीं लगता कि 150 भी बना पाते। और कितनी बड़ी शर्मनाक हार हो जाती इनकी नेपाल से अगर ये हार गए होते तो। अभी भी इनके लिए वेकअप कॉल है। अब ये जाके पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वीवीएस लक्ष्मण और वो सैराज बहुतुले बॉलिंग कोच, बाप रे बाप। और वीवीएस लक्ष्मण उस जैसा ढीला आदमी। मैं तो मतलब ये लोग क्यों नहीं मैसेज भेजते हैं मैच के बीच में कि भैया तुम क्या कर रहे हो यार, किस तरह से क्या बैटिंग बॉलिंग कर रहे हो। पता नहीं अब ये लोग क्या होगा इनका। ये कोई सा भी मैच हार सकते हैं। इस तरह की आज इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। मैं तो कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी बैटिंग की, रवि बिश्नोई ने बॉलिंग अच्छी की है, रिंकू सिंह तो अभी तक अपनी सारी परीक्षाओं में खरा उतरता चला आ रहा है, जैसा वो करता है, जैसा उससे एक्सपेक्टेड है। और बाकी बैट्समैन ये जो तिलक वर्मे हैं और शिवम दुबे हैं, इन लोगों को जरा कमर कसने की जरूरत है। ये इंडियन टीम इनको अपने मेन 11 में लेने का सोच रही है। अब मुझे उनके ऊपर भी तरस आता है। ये तो इसको वर्ल्ड कप खिला लेते अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, टीम मैनेजमेंट क्या सोचता है और किस तरह की प्रिपरेशन है, किस तरह का प्लेयर्स का एटीट्यूड है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये लोग कभी भी मैच हार सकते हैं, इसलिए अभी आज का मैच देखने के बाद तो मेरे को थोड़ी दुखी हो रही है। बाकी अभी देखेंगे क्या होता है। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।